हम सभी में से कई लोगों का सपना होता है फॉर्च्यून 500 कंपनी या किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करना या वहां जॉब करने का। आज हम इस वीडियो में वही स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं जिससे आपको फॉर्च्यून 500 कंपनी या आपकी मनपसंद की किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। वेलकम टू माय चैनल मार्केटिंग विद रिचा। आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिसको फॉलो करके आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है, उस स्ट्रैटेजी में 7 स्टेप्स है और वो 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको आपकी वो जॉब चाहिए या आपको वैसे फॉर्च्यून 500 कंपनी में जॉब चाहिए। और वो 7 स्टेप अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करें विदाउट एनी स्किप तो आप डेफिनेटली अपने मनपसंद की कोई भी जॉब पा सकते हैं, चाहे वो फॉर्च्यून 500 कंपनी हो या कोई बड़ी ब्रांड की कंपनी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले स्टेप के ऊपर, विच इज रिसर्च एंड टारगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कंपनी के क्लाइंट्स कैसे हैं, उस कंपनी की एक्सपेक्टेशंस कैसी है, डिलीवरेबल्स कैसे हैं, किस क्वालिटी के काम वो करते हैं, उस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, उस कंपनी के लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। ये सारी चीजें आप उनके सोशल प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल के थ्रू पता कर सकते हैं। इन सब से ये होगा कि जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कौन सी स्किल्स पॉलिश करनी है, आपको अपना रिज्यूमे किस तरीके से बनाना है, आपको किस तरह की क्वालिटी अपने अंदर चाहिए या अपने रिज्यूमे और सीवी के अंदर चाहिए जो कि उस कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आप जहां जाना चाहते हो उस जगह की रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड, एनवायरनमेंट कैसा है, ताकि आप वहां जाके इजीली सेटल कर सको। एंड दैट विल गिव यू एडेड एडवांटेज अगर आप उस कंपनी में जॉब करते हो और आपको ये सारी चीजें पहले से पता हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके रिसर्च में भी हेल्प करेगी, आपके रेफरल्स में भी हेल्प करेगी। अगर आप वहाँ के लोगों को जानते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि वहाँ के लोग किस तरीके के हैं, वहाँ का माइंडसेट किस तरीके का है। और नेटवर्किंग आप कर कैसे सकते हो? ऑफ कोर्स एवरीवन विल से लिंक्डइन, ऑफ कोर्स एवरीवन विल से लिंक्डइन, बट लिंक्डइन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। उस कंपनी के ओपन वेबिनार अगर हो रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हो, उन कंपनी के ग्रुप्स में आप एंगेज कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं रेफरल की, कई बार हम हेजिटेट कर जाते हैं कि हमें रेफरल मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। आपको बिल्कुल मांगना चाहिए। नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर अ रेफरल और एनी रिकमेंडेशन, क्योंकि एक भी अच्छा रेफरल आपके रिज्यूम और प्रोफाइल की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और स्पेशली बड़े ब्रांड्स में या फॉर्च्यून 500 जैसी कंपनीज में जो कि यूजुअली रेफरल्स के थ्रू लोगों को लेना पसंद करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा पोर्टफोलियो परफेक्शन। सो बेसिकली अब तक आपको रिसर्च और नेटवर्क के थ्रू पता चल गया होगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी प्रोफाइल की या किस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करती है वो कंपनी। आपको उसके हिसाब से अपना रेज्यूम अपडेट करना है, पोर्टफोलियो बनाना है। एंड वन मोर टिप फॉर योर पोर्टफोलियो, ऑलवेज इंक्लूड नंबर्स। हमेशा अपने पोर्टफोलियो में नंबर शो करिए कि आपने कितना परसेंट अपने काम में ग्रोथ दिखाया है, आपके काम से एग्जैक्टली आपके प्रीवियस कंपनीज को कैसे बेनिफिट मिला है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन शॉर्टलिस्टिंग द रेज्यूमे, क्योंकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज और ब्रांड्स में रेज्यूमे बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपका रेज्यूमे बताए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि आप कितने वैल्यूएबल हो सकते हो आगे चलकर उस ब्रांड के लिए। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? स्किल शार्पनिंग। फॉर्च्यून 500 कंपनीज मार्केट में सिर्फ क्रीम्स को ढूंढती है या बिल्कुल पॉलिश्ड लोगों को हायर करती है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि लोगों को सिखाए। दे ओनली एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। इस टाइम पे आपको क्या करने की जरूरत है कि मार्केट में जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है या लेटेस्ट अपडेट है, आप उसकी परफेक्ट नॉलेज रखें, आपको वो चीजें पता हो, क्योंकि वाइल इंटरव्यूइंग आप उस चीज को बता सकते हो। कई बार ऐसा होता है वाइल वर्किंग कंपनीज उन सब चीजों से अपडेटेड भी नहीं रहती है। सो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो सकता है कि आपको वो चीजें पता है जो मार्केट में अभी नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर लो। उससे क्या होगा कि आप जो बोल रहे हो, जो बता रहे हो, उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा सकते हो। दैट विल इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी। हमारा फिफ्थ स्टेप है आर्ट ऑफ अप्लाइंग। हमने सब कुछ कर लिया बट अप्लाई हमने इस तरीके से किया कि हमारा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ। आप जब किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आप सिर्फ सीवी नहीं डालते हो, आप एक कवर लेटर भी डालते हो और उसमें आप अपने बारे में लिखते हो। अब यहीं पे एक ट्रिक है। आप जब अपने बारे में लिख रहे हो तो आप अपनी एक्सपीरियंस और एजुकेशन और ये सब चीजों के बारे में मत लिखो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके रेज्यूमे में है।
आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कवर लेटर बना सकते हो पर्टिकुलरली दैट कंपनी के लिए। आप उस कवर लेटर में पॉइंट वाइज अपने स्किल्स के सामने लिख सकते हो कि आपकी ये स्किल इस कंपनी को कैसे हेल्प करने वाली है। आपको रिसर्च में ऑलरेडी पता है कि किस तरीके के क्लाइंट है, किस तरीके का स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। आप उन सारी चीजों का कंक्लूजन एक कवर लेटर में डाल सकते हो, क्योंकि कई बार ये जरूरी नहीं होता कि आप में सारी स्किल्स और सारे टिक बॉक्स हैं या नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट। कई बार ये जरूरी होता है कि आप उस कंपनी से कितना जुड़े हुए हो, आप कितने बड़े टीम प्लेयर हो, आप कितनी अच्छे से उस कंपनी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओगे या समझते हो, एंड रेडी हो टू लर्न मोर टू हेल्प दैट कंपनी। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए चलते हैं 6th स्टेप के ऊपर, हाउ टू मास्टर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में सिर्फ ये काफी नहीं होता कि आप परफेक्टली सारी चीजों का आंसर दे रहे हो, जो वो पूछ रहे हैं आपको वो स्किल आ रहा है और आप उस चीजों के बारे में बता रहे हो। अगर आपको एक एडेड एडवांटेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप उस चीजों को अपने काम के थ्रू वॉक भी करवा सकते हो। आप ये दिखा सकते हो कि आपने किस तरीके से उस काम को बिल्कुल परफेक्ट किया है, कहाँ पे आपने क्या स्टेप्स लिया है। दैट विल नॉट जस्ट से इट बट इट विल शो इट दैट यू डिड इट। ये आपके इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस दिखलाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को दिखलाएगी, आपके काम को दिखलाएगी। सो अगर आप बोलने में कोई चीज मिस भी कर रहे हो तो आप अपने काम के थ्रू वो चीज प्रेजेंट कर दे रहे हो। हमारा लास्ट स्टेप है फीडबैक्स एंड फॉलो अप। हमेशा इंटरव्यू देने के बाद ऑलवेज ऑलवेज थैंक यू मेल या मैसेज जरूर भेजें। अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही है तो प्लीज डिसअपॉइंट मत होइए। आप एक मेल लिखिए जिसमें आप फीडबैक मांगिए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने दूसरे कैंडिडेट को प्रेफर किया और मुझे नहीं किया। ऐसा करने से इंटरव्यूई आपको एक पॉजिटिव नोट पे याद रखेगा दैट यू हैव नॉट टेकन इट एज अ सेटबैक बट यू वांट टू ग्रो मोर, यू वांट टू लर्न मोर। इट विल हेल्प यू टू ग्रो अ पर्सनल नेटवर्क ऑल्सो, क्योंकि आप इस कन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। एंड ऑन अ पर्सनल नोट, फीडबैक आपको आपके पर्सनल ग्रोथ पे हेल्प करेगा, सो दैट जो चीज की वजह से आप वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए हो, आप उस चीज को नेक्स्ट इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट कर सको। ये 7 स्टेप सिर्फ आपको वो कंपनी में जॉब दिलाने के लिए हेल्प नहीं कर रही है, बट आपका नॉलेज स्किल, आपका स्किल्स, आपके रिज्यूमे, आपका बात करने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, सारी चीजें इंप्रूव कर रही है। जब आपको नॉलेज होता है किसी चीज का तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बहुत हाई होता है। सो कंटिन्यूटी इज द की। आप ये चीजें फॉलो करें, आप अपने हिसाब से और फीडबैक्स जो भी आपको मिल रहे हैं उसके हिसाब से चीजों को ऑप्टिमाइज करें। डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम जॉब। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें।